दोस्तों, आज मैं स्काई रनिंग कंपटीशन के इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश के टेंस का अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों का जो है से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले जो है थोड़ी हम जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं कि ये टेंस होता क्या है। टेंस इंग्लिश ग्रामर का जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो विभिन्न प्रकार के कोई भी, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो या कोई भी, आप हिंदी का अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस टेंस के माध्यम से जानते हैं। तो आइए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कैसे हम करते हैं। हमने बताया कि पहचान इसको दो रूपों में होती है, एक इंग्लिश वर्ड से होती है, दूसरा हिंदी वर्ड से। हिंदी वर्ड से जो पहचान की जाती है वह हमेशा वाक्य के अंत वाले शब्द से की जाती है। अंग्रेजी वर्ड में जो पहचान करना है वो हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। तो देखिए, जैसे हमने पहचान के अंतर्गत बताया कि प्रत्येक वाक्य के अंत में, यानी अगर हिंदी का वाक्य है तो उसके अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, दो वाक्य होते हैं, ये शब्द आते हैं। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों टेंस में आता है। लेकिन पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब अलग होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम दिया रहता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टाइम नहीं दिया रहता है। तो आइए देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो है, एक को हैज बीन और दूसरा को हैव बीन कहा जाता है। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सिंगुलर कर्ता के साथ ही प्रयोग करते हैं, केवल एक वचन कर्ता के साथ। और हैव बीन का प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस टेंस में समय दिया रहता है। समय दो रूपों में होता है, एक निश्चित समय होता है, दूसरा अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय के लिए हम जो है सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक कर्ता के साथ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं इस टेंस में। तो हमेशा वाक्य जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इस टेंस में प्रयोग किया जाने वाला जो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद सिंस या फॉर। जो समय दिया रहता है, यानी निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग और निश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग कर लेते हैं। फिर इसके बाद टाइम दिया रहता है। ये जो हमको पहचानना क्या है, सिंगुलर प्लूरल में सिर्फ एक ही चीज देखना है, हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग। अब ये पहला जो रूल हमने लिखा है ये अप्लाई होगा फॉर सिंगुलर, केवल सिंगुलर कर्ता के साथ, यानी एक वचन कर्ता के साथ। दूसरा आपका जो रूल आता है वो सब्जेक्ट है, फिर हैव है प्लस बीन है, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम दिया रहता है। तो यह रूल जो अप्लाई होने वाला है वह प्लूरल के साथ होने वाला है। तो आइए हम ट्रांसलेशन के माध्यम से इस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, कहां कहां पर सब्जेक्ट लिखना है, कहां कहां पर ऑब्जेक्ट लिखना है, इस चीज को इस एग्जाम्पल या ट्रांसलेशन के माध्यम से जानते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल या ट्रांसलेशन दिया गया है, वह सुबह से मैदान में व्यायाम कर रहा है। सुबह आपका एक टाइम दिया गया है, सुबह। सुबह का मतलब निश्चित समय है, कब सुबह होती है ये सबको मालूम है, निश्चित समय है।
और निश्चित समय के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, सिंस का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका वह है, तो वह की अंग्रेजी होता है ही। फिर इसके बाद हम रूल में देखेंगे हैज बीन, बिना सोचे समझे तुरंत अगर सिंगुलर है तो हम तुरंत उसके साथ में हैज बीन जोड़ देते हैं। प्लस आती है कि मेन वर्ब क्या है आपका, करना की अंग्रेजी होता है डू, तो आईएनजी हम जोड़ देंगे, डूइंग हो जाएगा। डूइंग द एक्सरसाइज आपका ये है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। फिर सिंस या फॉर, यानी हम इसमें देखें कि समय निश्चित है कि अनिश्चित है। अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग किया गया है, अनिश्चित रहेगा तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ सुबह दिया गया है, सुबह आपका समय निश्चित है इसलिए हम सिंस का प्रयोग किए, और मॉर्निंग आपका सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार हमारा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, ही हैज बीन डूइंग द एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मैदान में व्यायाम कर रहा है। नेक्स्ट आपका है, आपका दूसरा ट्रांसलेशन है, हम सब 2 घंटे से बाजार जा रहे हैं। हम सब 2 घंटे से बाजार जा रहे हैं। अब देखिए 2 घंटा ये समय दिया है, 2 घंटा जो है अनिश्चित समय है आपका। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति आया 10 बजे आया, वो कह रहा कि हम सब 2 घंटे से बाजार जा रहे हैं। कोई व्यक्ति 11 बजे आया, वो भी कह रहा 2 घंटे से बाजार जा रहे हैं। कोई व्यक्ति 2, 3, 4 बजे आया, वो भी कह रहा 2 घंटे से बाजार जा रहे हैं। तो ये समय निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित समय है। जब अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम सब आपका ये क्या है, ये प्लूरल है। हम सब प्लूरल है, तो प्लूरल की अंग्रेजी होती है, हम सब की अंग्रेजी होती है वी। तो हम प्लूरल का रूल ही इस ट्रांसलेशन में अप्लाई करेंगे, ये रूल जो प्लूरल के साथ। तो आपका देखिए जैसे हम सब की अंग्रेजी हो गया वी, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वी। फिर हैव बीन को हम टोटल जो है वैसे लिख देंगे जैसा कि हमारे रूल में अप्लाई किया गया है। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है आपका, ये जाना, ये मेन वर्ब हो गया। हम फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे तो गो माने जाना होता है, आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग। टू मार्केट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बाजार यानी बाजार आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। फिर इसके बाद 2 घंटे, यानी जैसा कि हमने बताया 2 घंटा अनिश्चित समय है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग, और निश्चित समय है तो सिंस का, यानी फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार अंग्रेजी ट्रांसलेशन हमारा हुआ, वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। बात समझ आए, ये सब सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आपका है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव होता है, जहां पर कोई कार्य सकारात्मक होता है तो वही कार्य कुछ न कुछ नकारात्मक भी होता है। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हमने 2 रूल लिखा है, 2 रूल अप्लाई होते हैं इसमें। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ अलग होता है, प्लूरल के साथ अलग होता है। अब सिंगुलर के साथ देखिए, सब्जेक्ट हो गया प्लस हैज प्लस नॉट, इसके बाद बीन, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं इसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और या फॉर, फिर टाइम दे देते हैं। सेम उसी प्रकार प्लूरल आपका लिखा एक वचनकर्ता के साथ, यानी आपका जो रूल पहला लागू होता है सिर्फ सिंगुलर के साथ ही लागू होता है। दूसरा है बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचन आपका है देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट बीन। हमेशा नॉट को हैव नॉट या हैज नॉट के बीन में ही नॉट शब्द को जोड़ते हैं, यानी नॉट हमेशा इसमें जोड़ता है हैव और बीन के बीच में, हैज या के बीन में। तो आइए ये बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम। आइए ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको अप्लाई करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे माली सुबह से बगीचे में फूल तोड़ रहा है, जैसा कि हमने बताया सुबह
यह एक ऐसा समय है जो आपका क्या है, निश्चित है, ये निश्चित समय है, निश्चित समय है। और जब निश्चित समय है तो इसके साथ हमेशा हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे दिया गया कि माली, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट को, तो सब माली की इंग्लिश होती है गार्डनर, यानी द गार्डनर हैज नॉट बीन, ठीक है, द गार्डनर हैज नॉट बीन प्लग्ड। यहां आपका क्या है, हैज नॉट बीन, यानी हैज नॉट बीन आपका यहां से जोड़ दिया हमने। फिर तोड़ना की अंग्रेजी होती है प्लग, प्लग माने तोड़ना, तो ईडी जोड़ देंगे तो प्लकिंग, सॉरी ये आईएनजी जुड़ता है इसमें, प्लकिंग हो गया, आईएनजी जुड़ता है तो प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। सुबह है तो माली सुबह से बगीचे में फूल तोड़ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आपका, ट्रांसलेशन हो जाएगा द गार्डनर हैज नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। दूसरा ट्रांसलेशन आपका आता है, वे सब 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। वे सब की अंग्रेजी होती है दे, और यहां टाइम दिया गया है 2 घंटा। ये आपका अनिश्चित समय है, ये निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए हमेशा हम फॉर का प्रयोग करते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे हैव नॉट बीन। दे यानी सब्जेक्ट आपका ये वे सब, इसको समझ लीजिए वे सब आपका प्लूरल है तो उस वे सब की अंग्रेजी हो जाएगी दे। तो हम जो है यहाँ दे हैव नॉट, प्लूरल के साथ ये रूल अप्लाई होता है, तो हम लिखेंगे दे हैव नॉट बीन, जैसा कि रूल में दिया गया है उसी तरह हमने जो है यहाँ पर अप्लाई कर दिया, दे हैव नॉट बीन। फिर पढ़ना की अंग्रेजी होता है रीड, तो आईएनजी हमने जोड़ दिया तो रीडिंग हो गया। तो द इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, यानी आपका अनिश्चित समय है इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है, 2 घंटे दिया गया था 2 आवर्स का प्रयोग कर दिया गया। नेक्स्ट आपका है आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, तो आज सुबह को टाइप करने के लिए तो लिखेंगे इट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट हैज नॉट बीन रेनिंग टुडे। सुबह दिया गया है, ये सुबह समय निश्चित दिया गया है, तो सिंस से ये का प्रयोग होगा, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। तो आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट हैज नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हम चाहते हैं आप लोग इसी तरह जो है अध्ययन अध्यापन करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए और जानकारियाँ उपलब्ध कराइए। तो आज के लिए थैंक यू फॉर ऑल।